हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है नींबू का पौधा। अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है और 3-4 साल हो चुके हैं, ना ही उसमें फ्लावरिंग होती है, ना बड्स आती हैं और ना ही नींबू एक भी लगा है। शुरुआत में जब आप लाए थे तो उसमें 2-3 नींबू लगे हुए थे, वही बड़े हो हुए, तब से एक भी फल उसमें नहीं लगा। तो आपको क्या करना है, साथ ही साथ अगर आपका नींबू का पौधे की जो कलियां हैं वो झड़ जाती हैं या फ्लावर झड़ जाता है, फ्लावर नींबू में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे नींबू आके वो झड़ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा लगभग 2-2.5 साल पुराना प्लांट है, ग्राफ्टेड प्लांट है। लास्ट ईयर इसने खूब सारी फ्रूटिंग करी, लेकिन तब से इसमें फ्लावर बन रहे हैं, छोटे छोटे से नींबू हो भी जाते हैं, लेकिन वो झड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आज इसका ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ। अगर ऐसी आपकी भी प्रॉब्लम है तो आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा है तो उसको दूसरी तरह से केयर करना है। अगर आपका प्लांट पॉट में लगा है तो उसकी दूसरी तरह से केयर करनी होती है। पॉट में आपको अपने प्लांट की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसको लिमिटेड मिट्टी होती है, लिमिटेड फर्टिलाइज़र होती है, तो उसमें ही सर्वाइव करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट ढेर सारी फ्रूटिंग करे, बहुत अच्छे से ग्रो करे, तो उस हिसाब से आपको उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। अब देखिए, ये मेरा पॉट लगभग 18 इंच का पॉट है, लेकिन अगर मैं खुरपी लगा रही हूँ तो पूरी पूरी रूट बाउंड हो रही है, रूट्स दिख रही हैं। जो भी आप फर्टिलाइज़र देंगे, अगर इस तरह से आपकी भी प्लांट की रूट भर चुकी है पॉट में, तो जो भी आप फर्टिलाइज़र देंगे वो रूट्स इसकी ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाएगी। तो जिसके कारण आप मेरे प्लांट पर देख रहे हैं कितनी सारी बड्स आई हुई हैं, फ्लावर आए हुए हैं, लेकिन ये फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो फ्रूट ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। इसका मेन यही कारण है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे हो जाता है, ये रूट्स भोजन पहुंचा ही नहीं पाते ऊपर की ओर, तो इसलिए उन न्यूट्रिएंट की कमी के कारण वो जो छोटे छोटे से नींबू बनते हैं वो गिर जाते हैं। तो और साथ ही साथ दूसरा कारण ये होता है कि आप पॉट की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा गीला रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पानी डाल देते हैं। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पॉट की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूख जाती है, इसके कारण भी जो छोटे छोटे फ्रूट हैं वो गिर जाते हैं। तो पॉट की मिट्टी ना ही बहुत ज़्यादा गीली रखनी है और ना ही बहुत ही ज़्यादा सूखी रखनी है। एक बार जब फ्लावर ओपन हो जाते हैं, छोटे छोटे से फ्रूट्स बन जाते हैं, तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। फिर अब बात कर लेते हैं, अगर इस तरह से रूट आपके लेमन प्लांट में भर चुकी हैं तो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उसकी रूट प्रूनिंग करनी है, और जो कुछ खास न्यूट्रिएंट होते हैं जो लेमन प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं वो डालना है। और साथ ही साथ 2-2.5 साल से एक ही मिट्टी में प्लांट लगा है, तो मैं मिट्टी को भी चेंज करूँगी। तो देखिए, मैंने ये प्लांट मिट्टी से पॉट से बाहर निकाल लिया है, और लेमन का प्लांट है, कांटे होते हैं, तो बहुत ही संभाल के करना है। देखिए, मेरा ये पूरा पॉट ही टूट चुका है, क्योंकि इसकी जो जड़ें थीं वो पूरी नीचे बंध चुकी थीं, और नीचे जब निकाला है तो चींटियाँ बहुत सारी दिख रही होंगी आपको भी। तो ये और जो फंगस हैं, चींटियाँ हैं, पेस्ट है, ये सब प्लांट को और डैमेज करती हैं। तो मिट्टी आप ऐसा बनाइए जिससे ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ मिला लेना है। अब ये देखिए, ये प्लांट मैंने आधा इसको कट कर दिया है, और ये जो मिट्टी निकली है इसको सबको मैं फेंक दूंगी, क्योंकि चींटियाँ एक तो बहुत सारी हैं, और ये नॉर्मल चींटियाँ नहीं हैं, जो बड़ी बड़ी चींटियाँ होती हैं वो हैं। और मिट्टी में भी अब कोई झस नहीं है, एक ही मिट्टी 2.5 साल से लगी हुई है, तो मिट्टी कोई अब अच्छी नहीं रह गई है। तो इस सब को मैं हटा दूंगी।
लेमन प्लांट के लिए मिट्टी कैसी बनानी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये देखिए, ये मिट्टी मैंने पहले से ही बना के रखी है, और जो 100 रुपीज़ का ब्लैक कलर का पॉट होता है, जो बड़ा सा होता है, उसी में मैं अब लेमन प्लांट लगाऊंगी। तो इस मिट्टी को मैंने, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसको, और थोड़ी सी कोकोपीट डाली है, धान की भूसी डाली है, काऊ डंग कंपोस्ट के कुछ बड़े पीस और फाइन पाउडर डाला है, नीम की खली डाली है, और साथ ही साथ जो सरसों की खली होती है उसको डाला है। और जो ऑर्गेनिक फूड होता है, मेरे पास ये 5 स्टार का ऑर्गेनिक फूड है, तो इसको मैंने डाला है। केमिकल तो हम डाल नहीं सकते हैं, तो इस चीज़ का मैं प्रयोग करूँगी, और ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इसका मैंने लिया है। ये देखने में देखिए, बिल्कुल जो मगरैल होते हैं किचन में, उस तरह से बिल्कुल ब्लैक कलर के लगते हैं, और फ़ायदा बहुत ही करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, फ्लावर में भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालते हैं, या फ्रूटिंग प्लांट्स में, वेजिटेबल में अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं, तो इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। और इस में चूँकि ये बड़ा पॉट है, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच भर भर के लिया है। इसको मैं सभी मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। पहले से भी मैंने इतनी मिट्टी में मिक्स करके रखा है, और इसको भी जब मैं मिट्टी भरूंगी तब हम उसमें इसको और मिक्स करेंगे। लगभग मैंने इतनी 2 बार डाली है। इतनी मैंने मिट्टी में भी मिक्स करी है, और इतनी मैं जब ऊपर की मिट्टी कवर करूँगी तो उसमें और डालूँगी। तो इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या डालना है, मिट्टी में जैसे चींटी पीटी ना लगे, उसके लिए आपको डालना है ये चीज़, ये है राख। राख बहुत ही बड़ा काम करता है। राख की वजह से कैल्शियम की भी कमी दूर होती है, और साथ ही साथ प्लांट की मिट्टी में चींटी वगैरह भी नहीं लगती हैं। तो इस तरह से हम इसको, ये भी 2 चम्मच के ही लगभग होगी, लेकिन राख को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। राख का ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। फिर अब हम इस प्लांट को इस तरह से लगा देंगे, और जितनी मिट्टी ये इधर रखी हुई है सबको मैं भर दूंगी। खूब दबा दबा के भरना है, और नीचे थोड़ी सी जो इसका बॉटम में मैंने जो किचन का वेस्ट होता है थोड़ा सा वो भी डाला है। तो ऊपर तक मिट्टी मुझे भरना है, क्योंकि जो किचन का वेस्ट है वो थोड़ा डिकम्पोस्ट होगा तो मिट्टी नीचे बैठेगी। तो इसलिए मैंने ऊपर तक मिट्टी भरी हुई है। को भरने के बाद अब हम खूब अच्छे से वाटरिंग करेंगे। इतना पानी डालेंगे कि नीचे इसकी तली तक पानी चला जाए। अब ये देखिए, ये सुबह का टाइम है, और हल्की हल्की सी धूप भी निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो इस प्लांट को आप धूप ही वाली जगह पर रखिए। हालांकि अभी मुझे शेड में इसको करना होगा, क्योंकि इसकी रूट प्रूनिंग करी है। तो 2-3 दिन तक आप इसको शेड में रखिए, और फिर आप इसको फुल सनलाइट में, जहाँ पर डायरेक्ट फुल सनलाइट मिलती हो वहाँ पर ही इसको रखें। शेड में नींबू आपको नहीं मिलेंगे। धूप प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है ये जो फ्लावर बड देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, ये झड़ जाएं इस बार, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम निकलेंगे उसमें फ्रूटिंग अवश्य ही होगी। बड़े बड़े से साइज़ के नींबू निकलेंगे। ये चूँकि पॉट में लगा है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी होती है। तो जितनी अच्छी आप केयर कर ले जाएंगे, उतनी ही तादाद में आपको फ्रूटिंग इनसे प्राप्त होगी।